वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 234 है और ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, उसमें भी ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। इम्पॉर्टेंट होंगे ये। अधिकतर प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और कई कई बार पूछे गए हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो पहला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, कौन सा है? परमाणु ऊर्जा, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत यानी सबसे ज़्यादा यूज उसका होता होगा, वो है कोयला। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, कोल। देखिए, भारत में कुल प्राथमिक ऊर्जा की खपत कच्चे तेल से 29.45%, प्राकृतिक गैस से कितनी? मात्र 7.7%, कोयले से सर्वाधिक है 54.5%, परमाणु ऊर्जा से बहुत कम। परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा कुछ भी लिखा सकता है, 1.26%, पन बिजली से 5%, और शेष पवन ऊर्जा, वायु मास बिजली और सौर ऊर्जा से होती है। तो विकल्प बी सही उत्तर हो गया, कोल, कोयला। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय समुद्रीय तटरेखा की कुल लंबाई पूछ रहा है, कितनी है? कुल मतलब कुल, भारत की मुख्य भूमि की हो या शेष भूमि की हो। ठीक है, मतलब अंडमान निकोबार को इंक्लूड कर लो, लक्षद्वीप को इंक्लूड कर लो, अंडमान निकोबार को इंक्लूड कर लो, तो कुल मतलब कुल टोटल वो है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से काउंट कर सकते हो। जो मुख्य भूमि है वो गुजरात से लेकर यहाँ आ जाओ कोस्टल कोस्टल कोस्टल, यहाँ पूरा पश्चिम बंगाल पे ख़त्म। वो कितने राज्य से होकर ये गुजर गया, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो भारत की तटरेखा की बात करें, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इसने देश को मुख्य भूमि पर, जो मुख्य भूमि है, 6,100 किलोमीटर की तटरेखा प्रदान की है। इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार काउंट नहीं है। जबकि भारतीय मुख्य भूमि को मिला दो, मतलब इसको मिला दो और इसमें लक्षद्वीप को मिला दो, अंडमान निकोबार को मिला दो, तो टोटल कितनी बैठती है? 7,516.6 किलोमीटर। और भारत की तट रेखा 9 राज्यों कौन कौन से हैं? वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होकर, वो साथ ही 4 केंद्र शासित प्रदेश, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और दादर नगर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, दादर नगर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप को आपको पता है कि कुछ साल पहले एक ही कर दिया गया था, तो 4 केंद्र शासित प्रदेशों तक फैली है। 9 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 4 हैं। इन 9 राज्यों से कितनी बनती है? 6,100, और बाकी बची खुची इनसे बनती है। तो टोटल कितनी हो गई? 7,516.6 किलोमीटर। देखिए, भारत के समुद्र तट में गुजरात का सबसे लंबा हिस्सा है, यानी 23% का हिस्सा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यानी किस राज्य की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है? गुजरात राज्य की। कितनी? 1,214.70 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश की है 973.70 किलोमीटर, और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु 906.70 किलोमीटर। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 5 जून, 22 दिसंबर या 25 मार्च? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी भी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को की थी, और इस खोज के लिए इन्हें 2 साल में नोबेल पुरस्कार मिल गया। यानी 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला इनको फिजिक्स का। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के मुख्य भाग की तट रेखा की लंबाई है कितनी? ठीक है, मुख्य भाग की पूछ रहा है, यानी ये इंक्लूड नहीं करा अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप को। ठीक है, कुल करके नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका इससे इस तरह से ही प्रश्न पूछा जा सकता है।
ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन में 7,516.6 किलोमीटर तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6,100 किलोमीटर, बी। देखिए, भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है और इसने देश को मुख्य भूमि पर 6,100 किलोमीटर की तटरेखा प्रदान की है। भारतीय मुख्य भूमि के साथ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला दें तो समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी भारत के? 7,516.6 किलोमीटर। नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? राज्य पूछ रहा है, तो ऊपर था 9 थे, ठीक है, सी है इसका आंसर। 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत की मुख्य भूमि की नोक है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक है। मुख्य भूमि की बात कर रहा है, यानी अंडमान निकोबार में जो निकोबार है उसमें भी ग्रेट निकोबार तो इंदिरा पॉइंट हो गया, लेकिन ये मुख्य भूमि की पहुंच रहा है तो यहाँ हो जाएगा ये कैप कैमोरिन, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर, कोरोमंडल, कन्याकुमारी। देखिए, कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन मुख्य भूमि भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है, लेकिन कुछ लोग इंदिरा पॉइंट को अंतिम छोर मानते हैं जो ग्रेट निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। हालांकि यह विचार ना तो सही है और ना ही गलत। ठीक है, जो मुख्य भूमि है वो कन्याकुमारी ही है, और अगर मुख्य भूमि करके पूछेगा तो कन्याकुमारी आंसर है। सीधा सीधा पूछ लेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट होगा। और कहाँ है वो इंदिरा पॉइंट? अंडमान निकोबार में, उसमें भी निकोबार में। निकोबार भी कितने निकोबार? 2 निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, ऊपर वाला कार निकोबार है, नीचे वाला ग्रेट निकोबार है, तो यहाँ पर है, जो कि डूब गया पानी में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, इस तरह से अगर प्रश्न पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का काम करती है? इस तरह के प्रश्न बोनस प्रश्न होते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो इनको कभी गलत मत करना। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, सी है इसका आंसर। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत और भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्ह करती है, और यही सीमा रेखा 1962 के भारत चीन युद्ध का केंद्र एवं कारण बनी। नंबर 9 पर आ जाइए। भारत और बांग्लादेश को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं मत लगा दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर वही है जो भारत और पाकिस्तान है, यानी रेडक्लिफ, ए है इसका आंसर। तो भारत के विभाजन के दौरान रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई, जिसमें वर्तमान बांग्लादेश भी सम्मिलित है। तो भारत और बांग्लादेश पूछ ले, भारत और पाकिस्तान पूछ ले, तो सीमा रेखा रेडक्लिफ ही होगी। ऐसा नहीं है कि 4 विकल्प भी दिए हैं और भारत और पाकिस्तान नहीं है तो क्वेश्चन गलत है, वो गलत नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेडक्लिफ ही है। सर सिरिल रेडक्लिफ ने रेडक्लिफ रेखा को खींचा और भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है रेखा। रेडक्लिफ रेखा को भारत के विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा घोषित किया गया था। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है यहाँ जो देश है उसके साथ। क्या है? म्यांमार? नहीं, बांग्लादेश है। ठीक है, सी है इसका आंसर। उसके बाद चीन। देखिए, भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है, कितनी? 4,096 किलोमीटर की। और ये भारत के कितने राज्यों के साथ? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, जिनके साथ बांग्लादेश सीमा साझी करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम क्या है? दीघा तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। इसकी बात हो रही है, ये हो जाएगा कोरोमंडल तट, तमिलनाडु वाला, डी है इसका आंसर।
देखिए, बंगाल की खाड़ी के साथ लगे भारत के पूर्वी तट को उत्तर में उत्तरी सरकार तट तथा इसके दक्षिणी और पूर्वी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो डी है आंसर। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर है लद्दाख में। सी है इसका आंसर। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख का हिस्सा है जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है, लद्दाख को, और यह हिमालय के पहाड़ों में पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। नंबर 13 पर आ जाइए। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए, सुंदर सी पृथ्वी है अपनी, इस बीच से एक रेखा खींच दो 0 डिग्री। ये ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, भारत की स्थिति है यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजर जाती है। तो ये हो गया उत्तर पूर्वी गोलार्ध। देखिए, यदि संपूर्ण पृथ्वी को काल्पनिक रूप से उत्तर दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी 4 गोलार्धों में बांट दिया जाए तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जैसे कि डायग्राम बनाकर अभी दिखाया। और यह 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ अक्षांश और 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट देशांतर के बीच स्थित है। नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? कौन सी है? निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार है ना, उसमें भी निकोबार। निकोबार में भी कौन सी? ग्रेट निकोबार, जिसमें है इंदिरा पॉइंट। तो ग्रेट निकोबार द्वीप भारत की सबसे दक्षिणी भौगोलिक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसमें भी निकोबार द्वीप समूह में निकोबार भी 2 निकोबार हैं, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, उसमें है इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमिका पूछ ले तो कैप कोमोरिन। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे पूर्व की ओर होगा? लखनऊ, बेंगलुरु, भोपाल, हैदराबाद। इन चारों में एक चीज कॉमन है, कैपिटल है किसी न किसी स्टेट की। कर्नाटक की बेंगलोर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, मध्य प्रदेश की भोपाल, तेलंगाना की हैदराबाद। सबसे पूर्व में, सबसे पूर्वतम स्थिति है यहाँ पर लखनऊ की। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, भोपाल तो यह है मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, तेलंगाना की आंध्र प्रदेश, पुराना मैप है ये। ठीक है, और कर्नाटक की बेंगलोर यहाँ पर है, लेकिन सबसे पूर्वतम जा रही है ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश की। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। नंबर 16 पर आ जाइए। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर, दून, तराई, खादर। इसको कहा जाता है भाबर। ए है इसका आंसर। देखिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। भाबर निचले हिमालय और शिवालिक पर्वतों का दक्षिणी क्षेत्र है और यह अत्यधिक झिरझिरा है। यह लगभग 7 से 15 किलोमीटर चौड़ा है और उत्तरी भारत के उप हिमालय क्षेत्र के किनारे का समतल मैदान है। नंबर 17 पर आ जाइए। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? मैकाल पर्वत, हिमालय पर्वत, नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत। हिमालय होगा। ठीक है, देखिए, भारत की उत्तर सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय पर्वत, जो कि एक नवीन वलित पर्वत है। 18 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? देखिए, यहाँ एक राज्य है जो पश्चिम में लगा है नेपाल के साथ, पूर्व में लगा है भूटान के साथ, और ऊपर से लगा हुआ तिब्बत चीन के साथ, और यह नीचे से जा रहा है इसमें एक हिस्सा पश्चिम बंगाल का जो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये स्टेट है सिक्किम। डी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय राज्य सिक्किम पश्चिम में नेपाल से, पूर्व में भूटान से, उत्तर में तिब्बत चीन से लगा हुआ है। तो बी है आंसर। बी है, डी है? सिक्किम किस में, बी में, डी में? डी है आंसर। और आपको ज्ञात हो कि सिक्किम को जो है भारत का पहला जैविक राज्य होने का दर्जा दिया गया था। 20वां प्रश्न, 25 प्रश्न ऐड किए गए हैं इसमें।
भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? अरावली सबसे प्राचीनतम हो गई और नवीन सबसे हिमालय हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। देखिए, हिमालय की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले बननी शुरू हुई थी और 225 मिलियन वर्ष पहले भारत एक बड़ा द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर था और टेथिस महासागर से एशिया से अलग हो गया था। प्लेट के संचालन से प्रेरित दो बड़े भूस्खलन भारत और यूरेशिया टकरा गए। अरावली की बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला 370 मिलियन वर्ष पुरानी है, सबसे पुरानी है ये, और यह भारत में वलित पर्वत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अरावली तो कई राज्यों में दिल्ली तक जाती है। अजंता केवल एक ही राज्य में, केवल और केवल महाराष्ट्र में। देखिए, अजंता केवल महाराष्ट्र में है, बी है इसका आंसर। अजंता पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अन्नाईमुड़ी तो अन्नामलाई की है, गुरु शिखर हो जाएगा, ठीक है, ए है इसका आंसर। नीलगिरी की दोड्डा बेटा। देखिए, गुरु शिखर चोटी जो है वो राजस्थान में स्थित है, यह समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर स्थित है और यह अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा बिंदु है, यह स्थान। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे नवीन ऊपर हो गई, हमने देखा था हिमालय। सबसे प्राचीन कौन सी हो गई? अरावली। देखिए, अरावली जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला वो 370 मिलियन वर्ष पुरानी है और यह भारत में वलित पर्वत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा भारत को जोड़ता है म्यांमार के साथ, ये है इसका आंसर। देखिए, तुजू दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है और यह है भारत के मणिपुर के तुम से म्यांमार को जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रे को बोलते हैं इंग्लिश में पास। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, सतलज नदी। व्यास नदी का उद्गम भारत में, रावी नदी का उद्गम भारत में, चेनाब नदी का उद्गम भारत में, रावी नदी का उद्गम भारत में, व्यास नदी का उद्गम भारत में, लेकिन सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सतलज नदी जो है वो उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। इसका पौराणिक नाम है सतुद्री। इसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है और यह नदी पाकिस्तान से होकर बहती है। उद्गम स्थल की बात करें इसके तो दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका जो उद्गम है वो मानसरोवर के निकट राक्षस ताल हिमनद है, जहाँ इसका स्थानीय नाम है लोकचेन खम्बाब। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो ऑप्शंस दूसरे दिए गए हैं, जैसे कि रावी नदी, व्यास नदी, चेनाब नदी, पहले भी कई बार हमने इन पर चर्चा की है, लेकिन प्रश्न तो बनते ही है ना एग्जाम में। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान में बहती हुई झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में मिल जाती है और थीन डैम बना रावी नदी पर, कई बार एग्जाम में पूछा गया। व्यास नदी की बात करें तो व्यास नदी का पुराना नाम है अर्जिकिया या बिपाशा, याद रखिएगा। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी और व्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे में है और यह नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। चेनाब नदी की बात करें तो चेनाब नदी का जो उद्गम है वो बारालाचा दर्रा है। यह नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। इसकी ऊपरी पहुंच में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यह सिंधु की एक सहायक नदी है और वैदिक काल में चेनाब नदी को भारतीय लोग अश्कनी या इसकमती के नाम से जानते थे। बारालाचे का दर्रे का नाम याद आ रहा है, मतलब बारालाचा दर्रे का नाम आया तो उसको भी देख लेते हैं। बारालाचा दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति जिले में हिमालय की जास्कर श्रृंखला में एक 4890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय दर्रा है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौर क्षेत्र को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है।
और इसमें से लेह मनाली राजमार्ग गुजरता है। तो ये दर्रे वर्रे भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा दर्रा किस राज्य में, मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है, पीसीएस में भी पूछ लेता है और आरओ में भी। तो ज्योग्राफी के हमने यहाँ पर 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस की, इंपॉर्टेंट है, पहले भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप के हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।